बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज जो है अपनी अंतिम ऑनलाइन क्लास है। सोमवार से जो है आपकी ऑफलाइन क्लासें महाविद्यालय में यथावत चलेंगी जैसे अपनी पहले चल रही थी। तो जो है सोमवार से ऑनलाइन क्लास नहीं चलेगी, कॉलेज में आके ही जैसे पहले अपनी ऑफलाइन क्लास चल रही थी 4 तारीख से पहले, उसी तरीके से ऑफलाइन क्लास चलेंगी। तो अपना जो है वो टॉपिक चल रहा था समानता का। समानता के टॉपिक पे जो है हमने इसका अर्थ, इसकी धारणाएं और कल जो है इसके विभिन्न प्रकारों पे चर्चा हमने की थी। तो कल का टॉपिक जो इसके विभिन्न प्रकारों पे अपनों ने चर्चा की थी, एक थोड़ा सा उसको ब्रीफली बता देता हूँ। उसमें कई प्रकार थे, जैसे कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, नागरिक और सांस्कृतिक समानता ये थी। तो जिसमें मोटा मोटा आपको बता दूं भी, कानूनी समानता में कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे। राजनीतिक समानता में सबको वोट देने का अधिकार होगा, निर्वाचित होने का अधिकार होगा बिना किसी भेदभाव के। सामाजिक समानता में समाज में सभी संसाधनों का प्रयोग जो है वो बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के कर सकेगा नागरिक, उसको ये समानता है। आर्थिक समानता, उसको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, राज्य ऐसे प्रयास करे भी व्यक्ति की जो है ना वो उसको 2 टाइम का खाना मिल सके, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी हो सकें। प्राकृतिक समानता यानी प्रकृति ने जो है लोगों को समान बना के भेजा है, तो राज्य इस आधार पर उनसे कोई भेदभाव न करे। नागरिक समानता वो होती है जिसमें जो व्यक्ति किसी राज्य या समाज का नागरिक होने के नाते प्राप्त करता है, मूल रूप से जो है मूल अधिकार जो हमें संविधान में दिए होते हैं, वो नागरिक समानता है। और सांस्कृतिक समानता, विभिन्न संस्कृतियों के यहाँ लोग रहते हैं, तो सभी संस्कृतियों के लोगों को समान रूप से अपनी संस्कृति को बनाए रखने की और उसके आधार पर पूरी समानता लोगों को प्राप्त होती है। इन चीज़ों की चर्चा जो है कल की क्लास में हमने विस्तृत रूप से कर ली थी। आज जो है वो टॉपिक है अपना स्वतंत्रता व समानता में क्या संबंध है। तो कई बार प्रश्न जो है ना इस तरीके से पूछ लेता है कि स्वतंत्रता का अर्थ बताइए और स्वतंत्रता तथा समानता में संबंध बताइए। तो कई बार स्वतंत्रता पे पूरा पूछ लेता है कि स्वतंत्रता का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो प्रश्न जो है ना ये आधा पूछ लेता है कई बार मिला के उसमें, तो इससे ये टॉपिक अपना करना जरूरी है। तो देखो, समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध है। अब क्या है, समानता और स्वतंत्रता आपस में इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो विद्वानों में इसके बारे में बड़ा मतभेद है। देखो, कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की विरोधी है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि जी समानता और स्वतंत्रता जो है ना वो एक दूसरे की पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अपने दोनों विचारकों की बातों पर विचार करेंगे अलग अलग तरीके से। तो पहले ए पॉइंट है कि समानता व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं। जो विचार की ये बात कहते हैं ना कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, उनकी अपनी बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कौन से विचार की बात कहते हैं, समर्थक विचारक हैं इस विचारधारा के लॉर्ड एक्टन टॉकविले। ये लोग कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता जो है ना एक दूसरे की विरोधी है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता जो है ना वो अपनी मर्जी से कोई भी काम करने की शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि हम स्वतंत्र हैं और अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकें। लेकिन समानता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे। स्वतंत्रता और समानता ये कहती दोनों अलग अलग बातें हैं। स्वतंत्रता तो व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है, और समानता में ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाए। ये कहते हैं कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो जीवन के परिणाम नितांत असमान होंगे, और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो ये समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर वो कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, पूरी तरीके से आज़ादी मिल जाए, तो क्या होगा, जब सभी व्यक्ति हर काम करने के लिए आज़ाद हो जाएंगे पूरी तरीके से, तो क्या होगा भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी असीमित स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा, और असीमित स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा तो क्या होगा, हिंसा होगी, मारकाट होगी। मोटी मोटी बात है कि शक्तिशालियों का शासन स्थापित हो जाएगा। जो शक्तिशाली हैं फिर वही राज करेंगे, सबको बराबर की स्वतंत्रता है कुछ मर्जी करने की। तो क्या होगा कि जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं वही शासन करेंगे, जो कमज़ोर और दुर्बल वर्ग है उनकी स्वतंत्रताएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी। इस विचारधारा के समर्थक हैं वो ये बात बताते हैं, और कहते हैं कि सारे व्यक्तियों को समान शक्ति प्रदान कर दी जाए, यानी समानता,
समानता की बात करें भी, हर व्यक्ति सारे समान हैं, तो शक्ति भी क्या है, बिल्कुल समान हो सबके पास। अब पावर सबके पास बराबर होगी तो फिर क्या होगा, आपस में विरोधाभास हो। अब सारे लोगों को कह दो कि आप जिला कलेक्टर हो, सारी शक्ति उनको समानता के हिसाब से उनको सारी पावर सारों में बराबर बांट दे, तो अब क्या होगा उस हालात में, हर आदमी अपनी चलाएगा, क्योंकि हम सारे समान हैं, शक्ति हमारे पास बराबर की है। जब सारे लोग ऐसा अपना अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे तो एक के हित दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि सारे बात व्यक्ति को एक बात पे थोड़ी एक मत हो जाते हैं। तो जब इन सब के हित आपस में टकराएंगे तो परिणाम लड़ाई झगड़े होंगे, संघर्ष होगा। वो कहेगा भी मेरी सही है, वो कहेगा मेरी सही है। भाई जब आपको समान रूप से पावर दे दी, शक्ति समान रूप से बांट दी और आपको कहा भी आप काम करो, तो फिर क्या होगा, जब बराबर पावर होती है तो बराबर वाले के साथ किसी न किसी बात को लेकर उनमें मतभेद हो जाता है, और वो मतभेद आखिर में लड़ाई झगड़ों तक जो है ना वो पहुंच जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि स्वतंत्रता अलग चीज़ है और समानता अलग चीज़ है। ये कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता क्या है, परस्पर विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन जो था वो कहता कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है। भाई समानता की जो है ना वो सभी लोग समान हों और सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले, तो ये जो इच्छा है इसके कारण स्वतंत्रता की जो आशा थी वो व्यर्थ हो गई। ये भी समानता और स्वतंत्रता दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब देखो बात ये थी कि भाई समानता और स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी होने की। अब इसकी आलोचना भी हुई। आलोचक जो हैं उसमें कहते हैं कि जी समानता और स्वतंत्रता ये क्या है, अविभाज्य हैं, जैसे इसकी आलोचना में कहा गया। तो वो कहते हैं कि समानता और स्वतंत्रता को जो है ना विभाजित नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे का ही अंश हैं। स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई अस्तित्व नहीं है और समानता के बिना स्वतंत्रता का, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों को एक दूसरे के साथ विभाजित नहीं किया जा सकता। कारण कि देखो ये ना भाई, अगर समानता में से स्वतंत्रता निकाल दी जाए या स्वतंत्रता में से समानता निकाल दी जाए तो एक चीज़ जो है वो कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती। तो इसलिए समानता और स्वतंत्रता जो है ना वो अविभाज्य है। आलोचक कहते हैं इनको जो है ना अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट था एक दूसरे की पूरक। अब देखो एक दूसरे की पूरक कैसे है, तो आलोचक कहते हैं भी पूरक का मतलब है भी एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जैसे पहले वाली बात बताई थी भी अविभाजित हैं और ये एक दूसरे की पूरक हैं। भाई समानता और स्वतंत्रता जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। वे आपको अगर समानता न दी जाए और आपको कह दे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो अब वो सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिलेगा, समानता से नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा, पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष को स्वतंत्रता मिल जाएगी और बाकियों के साथ को नहीं मिलेगी, तो फिर वो स्वतंत्रता जो है ना वो एक वर्ग विशेष उसका प्रयोग करेगा स्वतंत्रता का और दूसरे वर्ग इससे वंचित रह जाएगा। तो क्या होगा, समाज में जो है ना वो ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं बढ़ेंगी और समाज के अंदर एकता समाज की टूटेगी। और ऐसे ही अगर कह दे कि सभी लोग समान हैं लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी जाए उनको, तो वो समानता का करेंगे क्या, समान तो है लेकिन उन्हें कोई काम करने की स्वतंत्रता ही नहीं है, तो उसमें फिर जो है वो कैसे समानता का उपभोग जो है वो कर पाएंगे। यानी समान होने के बाद उनको स्वतंत्रता भी बराबर तरीके से मिले, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व जो है ना वो नहीं होता। तो अब देखो जैसे पिक्चर अपने देखते हैं फिल्म सिनेमा हॉल में और उसकी साउंड जो है अलग इधर स्पीकरों से अपने को सुनती हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये। अगर वो साउंड बंद हो जाए तो आप उस फोटो का क्या करोगे, वो ना तो आपके समझ में आएगी ना बात। और जब आपको जो है वो साउंड चालू रहे और फोटो बंद कर दे आगे कैसे साउंड सुनिए, तो आपको उस पिक्चर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, एक दूसरे का पूरक का मतलब एक चीज़ को निकाल देते हैं तो दूसरी चीज़ का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए क्या है, आलोचक कहते हैं कि जी इन दोनों को परस्पर विरोधी बताना गलत है, ये एक दूसरे की पूरक हैं, इनका एक के बिना दूसरे का जो है ना वो कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब जी आ जाते हैं दूसरी बी विचारधारा। इस पर बड़ी हेडिंग डालना में रह गई थी। तो बी नंबर था कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक हैं। दो आलोचनाएं, दो बातें विद्वानों ने बताई थी। पहले विद्वान तो कहते थे
कि समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, और दूसरी विचारधारा थी कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक हैं। तो पहले वाली विरोधी वाले के विचार हमने पढ़ लिया, इसकी आलोचनाएं पढ़ ली। अब जो लोग समानता और स्वतंत्रता को एक ही मानते हैं, बी विचारधारा, उसके लिए देखो लोग उन्होंने क्या तर्क दिए। वो कहते हैं कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दोनों आवश्यक हैं। तो वो कहते हैं कि देखो, अकेली समानता से भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता और अकेली स्वतंत्रता से भी उसका विकास संभव नहीं है। जो सारी बातें देखो एक ही बात घूम फिर के आएगी, भाई दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। तो व्यक्ति जो है, सर्वांगीण विकास से मतलब है कि उसका हर क्षेत्र के अंदर विकास हो, पूरा डेवलपमेंट हो। तो स्वतंत्रता अगर व्यक्ति को मिल जाए और व्यक्तियों को समानता नहीं मिलेगी तो सभी व्यक्तियों का जो है ना विकास संभव नहीं हो पाएगा। और मैंने बताया कि समानता मिल गई और स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो व्यक्तियों को बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति अपना कैसे विकास कर लेंगे। इसलिए विचारक कहते हैं कि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास दोनों को साथ मिलने से ही संभव हो पाता है, एक चीज़ के मिलने से व्यक्ति का विकास नहीं होगा। इसलिए समानता और स्वतंत्रता व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक है। पॉइंट नंबर 2 है दोनों पर नियंत्रण आवश्यक। अब देखो वो कहता कि अब इसके विचारक कहते हैं दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन दोनों पे क्या है, नियंत्रण की ज़रूरत है। समानता पे भी नियंत्रण होना चाहिए और स्वतंत्रता पे भी। अगर किसी चीज़ पे नियंत्रण नहीं होगा तो नियंत्रण नहीं होने पर जो है वो इन समानता और स्वतंत्रता का जो अर्थ है ना वो अनर्थ हो जाएगा। सभी लोगों को कह दो कि समान हो आप और उन पे किसी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाए तो समानता का अधिकार तो दे दिया, लेकिन फिर क्या होगा, व्यक्ति जो है ना अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाएगा कि मैं भी समान हूँ, मुझे भी ये अधिकार है। सब लोग समान हैं, सभी लोगों को समान अधिकार हैं, लेकिन उन पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नियंत्रण राज्य द्वारा जरूर लगाए जाते हैं। अगर राज्य के नियंत्रण ना हो तो लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके दूसरे के अधिकारों में बाधा डालने लग जाते हैं, जहाँ वहाँ जो है फिर वास्तव में स्वतंत्रता का जो सही अर्थ है ना वो अनर्थ में बदल जाता है। तो ऐसी स्वतंत्रता है, व्यक्ति को आज़ादी है हर तरीके की, लेकिन वो भी क्या नियंत्रण में है। बोलने का अधिकार है तो आप बढ़िया बोलो, चलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, फिर लेकिन ये अधिकार जो है ना पर्टिकुलर नियंत्रण में है राज्य के। इन पे कुछ न कुछ मर्यादाएं नियंत्रण लगाए हुए हैं। अन्यथा अगर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए और उस पर कोई नियंत्रण न लगाया जाए तो फिर यहाँ तानाशाही शासन स्थापित हो जाएगा, मारकाट हो जाएगी। जिनके पास शक्ति है वो ही शासन करेंगे। इसलिए इस पर नियंत्रण जरूरी होता है। ऐसा ही समानता पे भी नियंत्रण जरूरी है और स्वतंत्रता दोनों पे नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 3 लोकतंत्र का आधार। देखो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली होती है उसमें समानता और स्वतंत्रता पे जो है ना बड़ा बल दिया जाता है। लोकतंत्र का मेन थीम यही है कि जनता का शासन है तो जनता के साथ समानता और स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाए। हमारे भारतीय संविधान में भी देखो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है, 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो हर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में समानता और स्वतंत्रता को अनिवार्य रूप से अपनाया जाता है। दोनों ही लोकतंत्र के बड़े आधार स्तंभ हैं। इन दोनों के बिना लोकतंत्र जो है ना वो तानाशाही शासन में बदल जाएगा। जब लोगों को समानता और स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं होगी तो फिर वो कैसा शासन होगा, वो फिर तानाशाही शासन हो जाएगा। भाई तानाशाही शासन में और क्या होता था, लोगों को कोई स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं होती थी। तानाशाह जैसा कहता था वैसा करना पड़ता था। जो तानाशाह के खास होते थे उनको विशेष सुविधाएं मिलती थी और जो नहीं होते थे उनके साथ उनको कोई सुविधाएं नहीं होती थी, अत्याचार होता था, यानी समानता भी नहीं होती थी। तो जहाँ समानता और स्वतंत्रता नहीं पाई जाती वहाँ लोकतंत्र न स्थापित होकर तानाशाही शासन स्थापित होता है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ये मूल आधार है कि वहाँ समानता और स्वतंत्रता को जो है वो अनिवार्य रूप से अपनाया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर है 4 एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक दूसरे की पूरक हैं। अगर आप समानता दे दोगे तो स्वतंत्रता का, और नहीं दोगे स्वतंत्रता और समानता दे दोगे तो समानता का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। और अगर आप स्वतंत्रता दे देते हो और समानता नहीं देते हो बिल्कुल, तो भी स्वतंत्रता का जो है ना कोई औचित्य नहीं रहेगा। पर्टिकुलर वर्ग विशेष ही उस स्वतंत्रता का प्रयोग करेगा। यानी अपने कह सकते हैं कि शक्तिशाली लोग इस फिर समानता या स्वतंत्रता का प्रयोग करेंगे, कमज़ोर या दुर्बल वर्गों के लिए नहीं होगी। इसलिए जो है एक के बिना दूसरे का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। दोनों अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। एक है तो दूसरे का अस्तित्व है, इसलिए एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ नहीं है। और लास्ट है पॉइंट नंबर 5 दोनों की सही व्याख्या एक दूसरे के संदर्भ में।
कि अगर समानता और स्वतंत्रता की व्याख्या करनी है तो इनकी सही व्याख्या एक दूसरे के साथ जोड़ के ही हो सकती है। घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं ये दोनों। जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तभी समानता व स्वतंत्रता की जो है ना वो सही व्याख्या संभव है। अगर हम समानता की बात करते हैं तो हमें स्वतंत्रता को उसमें डालना पड़ेगा, और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें समानता को उसमें डालना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों की व्याख्या जो है ना वो एक दूसरे के संदर्भ में की जाती है कि अगर अपने समानता की बात करेंगे तो सभी लोग समान हैं, सभी को ये अधिकार होना चाहिए, यानी वो स्वतंत्रता उसके अंदर अपने जोड़ते ही जोड़ते हैं। और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी समानता की बात करते हैं। दोनों की व्याख्या जो है ना वो एक दूसरे के संदर्भ में ही संभव हो पाती है। और इस विचारधारा के जो समर्थक विचारक थे लास्की, आर्शीवादम, अपोलार्ड, ये जो हैं स्वतंत्रता की इस परिभाषा की समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक हैं, इस चीज़ के दोनों ये विचारक समर्थक विचारक थे। तो ये थे अपने समानता और स्वतंत्रता में संबंध। दो बातें कि ये पूरक हैं और एक है परस्पर विरोधी हैं। दोनों की अलग अलग बातें हैं, सही अर्थों में जो है ये एक दूसरे की पूरक हैं, एक का दूसरे के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए समानता और स्वतंत्रता साथ साथ चलने वाली चीज़ें हैं और इन्हीं के माध्यम से जो है ना व्यक्ति और समाज का सही विकास हो सकता है। तो आज की जो है अंतिम ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट मंडे को जो है वो ऑफलाइन क्लास कॉलेज में नए टॉपिक के साथ स्टार्ट की जाएगी। धन्यवाद।